अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि जो हमने बताया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी, अल्लाह का लाख शुक्र वैसे ही हुआ। एक प्रॉब्लम है कि जब मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को इसी केस में जेल होगी, तब भी हमें गालियां सुनने को मिली, और आज जब कहा कि बेल होगी तब भी गालियां सुनने को मिली। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लिंक नहीं है। हमने तो वही बात करनी है जो एस्ट्रोलॉजी कहती है, और एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हमारा सिर्फ वही मकसद होता है। ना कोई हमारी शख्सियत फेवरेट होती है, ना ही हम किसी भी के साथ पर्सनल होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के तहत चीज़ों को देखना है। जिस टाइम मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेल का बारे में हम देख रहे थे, तो उस वक्त की जो स्टार कंडीशन थी वो उनकी फेवर कर रही थी कि उन्हें बेल मिलेगी, सिर्फ बेल। और उस वीडियो में भी हमने यही कहा था कि बेल मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मकसद सिर्फ यही था कि हम जो भी चीज़ देखते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखते हैं। अब वही जो हमने बेल के बारे में बताया, तब भी हमने एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया। मकसद भी एस्ट्रोलॉजी करना होता है और एस्ट्रोलॉजी के तहत चीज़ों को देखना होता है। बेशुमार उसमें लोगों का एतराज़ देखे कि एक कैदी, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो बामुशक्कत जेल में कैदी की हैसियत से उनकी ये बेल हुई है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने दो ऐसे केस ज़रूर देखे हैं जो कैदी थे और उनकी बेल हुई। ये मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है। उन दोनों को मैंने कहा था कि आपकी बेल होगी, और वो मेरी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस था। मेरे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि एक कैदी की, मिस्टर नवाज शरीफ जो एक कैदी की हैसियत है, मुजरिम है, क्योंकि मेरी ये ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक कैदी की बेल हुई है। मैंने इससे पहले भी एक आम आदमी की, बल्कि एक बहुत ही पाकिस्तान की रिच फैमिली में से थे जिनकी बेल हुई। वो भी कैदी थे मर्डर केस में, और जो दूसरे थे वो भी मर्डर केस में। लेकिन दोनों का अंजाम बेल के बाद मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी ऐसा होगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वो बात की। जो उस वक्त की स्टार कंडीशन थी वो बेल की रिलीफ की बात ज़रूर कर रही थी। लेकिन क्या आगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो प्लान हैं वो पूरे हो सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर नवाज शरीफ साहब को आगे कोई बहुत बड़ी रिलीफ उन्हें मिल सके। मैं पिछले 2-2.5 सालों से कह रहा हूँ कि कुदरत की लाठी चल पड़ी है। अगर अभी तक मुस्लिम लीग नून और उनके जो लीडर हैं इन बात को नहीं समझ सके कि अभी कुदरत की तरफ से जो कुछ हो रहा है, और ये कुदरत ही कर रही है, सैटर्न का जब भी सेक्रेटेरियस में आना एक कड़ा एहतसाब ज़रूर होगा। और वो खाली मुस्लिम लीग नून का नहीं, वो तमाम जितनी भी सियासी शख्सियत हैं, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो नून लीग में है, चाहे वो पीपल पार्टी के अंदर है। मेरे अक्सर बहुत सी जगह पे सवाल होता था कि जो बाकी पार्टी के हैं, बिलावल हैं, मरियम है, हमजा है, इनके बारे में आपने कभी बात नहीं की। तो अक्सर जब हम बात किया करते थे एस्ट्रोलॉजर, तो मैं हमेशा अवॉइड किया करता था इन तीनों शख्सियत से बात करते हुए। उसका मकसद ये था कि मैं इन तीनों का कोई भी कैरियर पाकिस्तान में नहीं देखता सियासी तौर पर। पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली आएगी, और ये पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है, खाली पाकिस्तान में चेंज नहीं आ रहा। जैसे
बिजनेस के हालात पाकिस्तान में ख़राब है, बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस के हालात ख़राब है। उसकी बेसिक्स वजह यही थी कि प्रॉपर्टी को जब बिजनेस समझा गया, सन 2000 के बाद से ये लहर चली थी, जब प्रॉपर्टी को बिजनेस समझा गया तो आज दुनिया में जितने भी ये क्राइसिस ऑफ बिजनेस के आए हैं तो बहुत ही उसकी मेन वजह यही है कि प्रॉपर्टी किसी भी मुल्क की कमर रीढ़ की हड्डी जो है, माशियत जो है, वो प्रॉपर्टी नहीं रखती। और दुनिया में सबसे बड़ा यही एक बुरा वक्त था कि प्रॉपर्टी को लोगों ने बिजनेस समझ लिया। अब इसके पीछे भी सरमायादार, वही तीन शख्सियत, मजहबी रहनुमा, माशी सरमायादार और सियासी, इन तीनों की वजह से जो पूरी दुनिया में एक जवाल आया है। अब पाकिस्तान को भी, हम लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी हो, वो एक आम पब्लिक क्यों ना हो, उसको अब जवाब देना पड़ेगा। बहुत लोग इतराज कर रहे हैं कि बाकी बात भी सही है कि हमारे यहाँ गरीब आदमी को लिए कानून कुछ और है और अमीरों के लिए कानून कुछ और है। यहाँ पे भी कुदरत और कुरान जो कहता है कि जिसे तुम जालिम समझते हो मैं उसे गाफिल समझता हूँ, और जिसे तुम मजलूम समझते हो या जिन्हें तुम बेबस समझते हो या मजलूम समझते हो, उनको मैं जालिम समझता हूँ। अब ये मेरी रब की है, क्योंकि इस खत्ते में, इस पूरी दुनिया के खत्ते में 2026 से पहले जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस से निकलेगा, पाइसिस में आएगा, तो दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी इसकी वजह बनेगी कि अब तब्दीली जो है वो आना ज़रूरी है, इसे आप रोक नहीं सकते। अगर हमारे सियासतदान ये समझ जाए कि ये तब्दीली रब के ऊपर है, रब की लाठी चल रही है और रब बेहतर चाल चलता है, वही अब आपने देख लिया कि रब की चाल। अब यही मिस्टर नवाज शरीफ साहब, जब उनके ऊपर केस बने थे, यही थे वो मिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था और अब उन्हें रिलीफ मिला। बात ये है कि जी इस बिल के ऊपर मुझे लगता है कि मिस्टर नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के जितने भी हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हेल्प ली है, क्योंकि जिस स्टार कंडीशन के टाइम पे ये बिल लगाई थी वो फेवर कर रही थी मिस्टर नवाज शरीफ साहब को। इसमें मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं अदलिया के बारे में कोई बात करूँगा, सबको पता है कैसा है। हमारा मकसद सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बात करना है। आप मुझे दें इजाज़त, किसी फिर नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।